सोचिए ये लोग कितना आईटीआई छात्रों को चूतिया समझते हैं। थोड़ा कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, माफ करना। कि जितने भी रंगे सियार जो है ना, जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये सबके मन में एक बात चल रही है कि ग्रुप डी में 10वीं क्वालिफिकेशन किसी तरह से आ जाए। इस बात का स्मरण रहे सभी को कि कहीं से कोई भी मांग नहीं उठना चाहिए कि भाई 10वीं क्वालिफिकेशन लागू होना चाहिए, कहीं से भी नहीं उठना चाहिए। कि आईटीआई के छात्र चूतिया हैं क्या? आईटीआई छात्रों को पढ़ाते हो, उनको कोर्स बेचते हो, और तुम यार आईटीआई हटाने के पीछे पड़े हो। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आरआरबी के तरफ से ग्रुप डी लेवल 1 की जो भर्ती निकाली गई है, 32,000 समथिंग पोस्टें हैं, लेकिन ये संख्या ज्यादा होना चाहिए। जैसा कि रेलवे ने बताया था कि हमारे यहाँ लगभग 2 लाख के आसपास सीटें खाली है, जिसमें से ग्रुप डी को लेकर ये था कि भाई लाख सीटें खाली होगा, जिसमें 50,000 से प्लस भर्ती निकाली जा सकती है, ऐसा उम्मीद था। लेकिन ये उम्मीद पे पानी फिर गया। रेलवे ने अपने तरफ से लगभग 32,000 के आसपास सीटों की संख्या बताई है, जो नोटिफिकेशन में जारी कर दिया, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया। वैसे में पूरे देश के छात्रों का मांग है, आईटीआई वाले छात्रों का मांग है कि भाई सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। बहुत सारे टीचर्स, फैकल्टी पूरे देश के इकट्ठे हो रहे हैं ट्यूटर कैंपेन के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा हम लोग को कि जितने भी रंगे सियार जो है ना, जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये सबके मन में एक बात चल रही है कि ग्रुप डी में 10वीं क्वालिफिकेशन किसी तरह से आ जाए, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन में ये क्वालिफिकेशन को क्लियर नहीं किया है। बहाना तो है कि ट्यूटर कैंपेन करना है, हम भी शामिल हो रहे, आप लोग भी शामिल हो जाए, लेकिन इस बात का स्मरण रहे सभी को कि कहीं से कोई भी मांग नहीं उठना चाहिए कि भाई 10वीं क्वालिफिकेशन लागू होना चाहिए, कहीं से भी नहीं उठना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने बर्दाश्त किया है, 2018 में हम लोग चुप थे, नहीं बोले, भाई आईटीआई को हटाकर 10वीं क्वालिफिकेशन कर दिया गया था। लेकिन इस बार हिदायत दे रहे हैं, चाहे जो भी लोग हो, अगर 10वीं क्वालिफिकेशन लागू करने का प्रयास किया गया, किसी के तरफ से आवाज उठाई गई, तो भाई ये अच्छा नहीं होगा। हम लोग भी अपने तरीके की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये रंगे सियार इकट्ठे होंगे ना, तो ये सियार हुआ हुआ करके इस तरह से भगदड़ मचाएंगे, इस तरह से ट्वीट कराएंगे कि रेलवे बोर्ड इनको बुलाएगा बातचीत करने के लिए, और वहां पे जाकर ये अंदर बोल जाएंगे कि भाई बच्चों में बहुत आक्रोश है, आप आईटीआई हटा दीजिए, नहीं तो बवाल होगा। ऐसे बोलेंगे तो हटा ही देगा, इससे पीछे था। तो अगर आप अभी से सतर्क रहे आईटीआई वाले छात्रों, तो मान के चलना कि आने वाले भविष्य में आपके लिए स्पेशल ये सीटें ग्रुप डी हो जाएगा। अभी जो 32,000 है ना, तो ये आईटीआई के लिए स्पेशल 32,000 रहेगा। और पता है, आईटीआई में जब फाइट होगा तो बहुत बड़ी फाइट नहीं है, जो थोड़ा बहुत पढ़ेगा नौकरी मिल जाएगा। नहीं तो 10वीं क्वालिफिकेशन रहा तो 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले, पीएचडी वाले, एमटेक वाले, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, एसएससी वाले, बैंक वाले, पुलिस वाले, सब फॉर्म भरेंगे, और आप कहीं भी आप टिक नहीं पाओगे उन लोगों के सामने। तो याद रखिए, इन रंगे सियारों के पीछे नहीं रहना है। सोचिए ये लोग कितना आईटीआई छात्रों को चूतिया समझते हैं। थोड़ा कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, माफ करना, लेकिन मजबूर हो गया हूं इन लोगों को वीडियो देखकर, इन लोगों के चरित्र देखकर, कि आईटीआई के छात्र चूतिया हैं क्या? आईटीआई छात्रों को पढ़ाते हो, उनको कोर्स बेचते हो, और तुम यार आईटीआई हटाने के पीछे पड़े हो। तो क्यों आईटीआई छात्रों के लिए कोर्स लाते हो? बंद कर दो अपनी कोचिंग को। हम लोग तो कभी बोलने नहीं जाते हैं कि भाई एसएससी के लिए, बैंक के लिए, पुलिस के लिए कभी बोलने जाते हैं हम लोग वहां पर आईटीआई लागू करो? नहीं बोलने जाते हैं। तो यार समझने वाली बात है कि एएलपी के कोर्स लाते हो, टेक्नीशियन के कोर्स लाते हो, आईटीआई की जितनी भी भर्तियां आती हैं, बिजली विभाग के कोर्स लेके आते हो, और ऊपर से जब आईटीआई की बात आती है बोलने के लिए तो मुंह में दही जम जाता है, नहीं बोल पाते, हिम्मत नहीं होती है कि बोले कि आईटीआई ही लागू रहेगा। आज तक एक भी बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान अपने आप को बड़ा बोलते हैं, एक भी वीडियो नहीं है जो बोले कि भाई आईटीआई ही लागू रहेगा। जब रेलवे अपने तरफ से नोटिस जारी कर दिया, यहां तक कि शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिखा दिया कि सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही रहेंगे जहां पे आईटीआई ही रहेगा, फिर भी ये लोग नहीं बोल रहे हैं। तो यही मान के चला जाए ना कि आईटीआई के छात्र मूर्ख होते हैं आपके नजरों में। हम कोर्स भी बेच देंगे, इनको पढ़ा भी देंगे, और धीरे से इनके पीछे आग भी लगा देंगे कि भाई चलो आईटीआई क्वालिफिकेशन हटेगा तो 10वीं वाले फॉर्म भरेंगे और 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे। तो जब 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे तो कोर्स बिकेगा, नहीं तो फॉर्म ही नहीं, मजे ही इनको नहीं।
हमसे पढ़े या ना पढ़े किसी को, कोई हमको ज्यादा वो नहीं है कि हमसे पढ़ाई करे, लेकिन इस बात के लिए हम बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज पिछले लगभग 7-8 साल हो गया कि बच्चों के साथ काम करते हुए, कोचिंग का स्थापना किए हुए 5 साल लगभग होने वाला है। हमने आईटीआई के अलावा एक भी सपना दूसरा नहीं देखा। हम आईटीआई बच्चों के लिए काम करते हैं, और आईटीआई के फील्ड में हम इसीलिए आए हैं क्योंकि हम देखें गांव के किसान के मजदूर के बच्चे आईटीआई करके, उनको गुमराह करके प्राइवेट कंपनियों में, फैक्ट्रियों में 8,000 पे 10,000 पे मजदूरों जैसा जिंदगी बिताना पड़ता है। एक एक रूम में 10-10 बच्चे रहते हैं, 5-5 बच्चे रहते हैं, 8,000 में से 4,000 खाने में खर्च करते हैं, घर 3,000 भी रुपए नहीं भेज पाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरती नहीं है कभी, और उनके लिए अगर सरकार कुछ करना चाहती हो तो इसमें ये लोग आड़ंगा डाल देते हैं। तो याद रखिएगा, ट्यूटर कैंपेन करना है हमें, हम साथ हैं, हमारे बच्चे साथ हैं, लेकिन इस बात का स्मरण सबको रहना चाहिए कि एक भी आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 10वीं क्वालिफिकेशन लागू करने के लिए बोले, क्योंकि रेलवे के लिए भी सही नहीं है, छात्रों के लिए सही नहीं है, और किसी के लिए नहीं सही होगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, रेलवे के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल लोगों को वहां काम करना चाहिए, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहां पर टेक्निकल लोग ही होना चाहिए, जैसा कि नियम बोलता है। और रेलवे इस बात के लिए बार बार हिदायत दिया है, और नोटिफिकेशन में जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसमें भी बोल दिया कि हम आईटीआई ही रहेंगे। तो फिर किसी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। और आप लोग बुद्धिजीवी हैं, फैकल्टी हैं, तो आपको यह स्मरण होना चाहिए कि बच्चों को सही दिशा निर्देश दे, बच्चों को सही चीजें बताएं कि बाबू वहां पे जो योग्यता होना चाहिए योग्यता ही रहेगा, 10वीं कहने से नहीं हो जाएगा। 10वीं का मतलब ही होता है कि भाई कोई भी फॉर्म भर देगा। फिर आधा लोग नौकरी छोड़ देते हैं, कोई एसएससी का तैयारी कर रहा है, कोई बैंक का तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस का तैयारी कर रहा है, छोड़ के चले जाते हैं, और रेलवे को इसी को चलाने में मुश्किल हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे गुस्सा इसी बात का आता है कि भाई रेलवे के कोर्स भेज देते हो, रेलवे के लिए पढ़ा रहे हो, रेलवे के सारे बच्चों को आईटीआई के फुसला कर रखे हुए हो, और फिर उन्हीं की बातें नहीं करते हो यार, ये गलत है। ठीक है, तो करना क्या है बाबू, 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक बहुत बड़ा ट्यूटर कैंपेन होने वाला है। सारे देश के फैकल्टी इसमें शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और इस ट्यूटर कैंपेन में आपको हिस्सा लेना है। ठीक है ना, रेलवे ग्रुप डी की 1 लाख पदों पे मतलब भर्ती करवाने के लिए एक ट्वीट किया जा रहा है, जिसका हैशटैग रहेगा रेलवे लेवल 1 1 लाख वैकेंसी दो। ठीक है ना, अंडरस्कोर आप 2 जगह देख सकते हैं। तो सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। आपको अगर नहीं करने आएगा तो करना क्या है, आप मेरा ट्विटर अकाउंट इंजीनियर अभिषेक राज को आप फॉलो कर लीजिएगा। आईडी मेरा @ER अभिषेक राज 3। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लेंगे। लगभग ये 6848 बच्चे अभी फॉलो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्वीट करेंगे तो आप लोग कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, तो ट्वीट ही माना जाएगा। रीट्वीट भी कर दीजिए, जो हम ट्वीट करेंगे उसको रीट्वीट भी कर देना आप लोगों को। ठीक है, तो ये काम हम लोग करने जा रहे हैं 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे। पूरे देश के फैकल्टी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और हम भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं इसलिए क्योंकि आईटीआई छात्रों की बात है, नहीं तो हमारा मतलब इन लोगों से नहीं होता है। और पूरे देश में जो नॉन टेक्निकल कोचिंग वाले हैं ना, हमको पसंद नहीं करते हैं, हमको गालियां देते हैं, ये भी मालूम है, और अंदर ही अंदर बहुत ईर्ष्या करते हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि हम सही बात बोलते हैं और इस सही बात इनको चुभ जाता है। क्यों चुभता है? क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन है, किराना स्टोर खोल के बैठे हुए हैं, पुलिस, बैंक, एसएससी तमाम सब यहीं पढ़ा लेंगे, सब यहीं कर लेंगे, और दूसरा है कि हर चीज में उंगली करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम इनको चुभते रहते हैं। तो चुभने दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ मेरे साथ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये काम कर लेना है। ठीक है, और रेलवे की तरफ से भी एक मतलब ये न्यूज में आज छपा है कि भाई रेलवे ग्रुप डी में 32,438 पदों पे भर्ती होने वाली है। ठीक है, जिसमें एक नीचे लिखा हुआ है कि भाई इसका जो नोडल बनाया गया ना, नोडल इलाहाबाद आरआरबी को बनाया गया। इस बार का एग्जाम को जो देख रेख करेगा आरआरबी इलाहाबाद देखेगा। ठीक है, और इसमें अज्ञात सूत्रों से बोला है कि पता चल रहा है कि भाई इसमें सीटों की संख्या बढ़ाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि माने तो मतलब आरआरबी की सूत्रों की माने तो थोड़ी बहुत रिक्तियों की संख्या में बदलाव हो सकता है, हालांकि ज्यादा उम्मीद है कि ग्रुप डी में इजाफा होगा। मतलब ऐसा न्यूज में चल रहा है, आरआरबी के सूत्रों के माध्यम से ये बात कही जा रही है कि सीटों की संख्या में बढ़ाई जा सकती है, मतलब परिवर्तन होगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि सीटें बढ़ाई जा सकती है। ऐसा इस न्यूज में ये कवर किया गया है। बाकी सीटों की संख्या सारा चीज तो क्लियर हो ही गया है, जान ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, इस पे अलग से हम एक सेशन करेंगे कि भाई आरआरबी क्या बोला है, इस पे हम बातचीत करेंगे, अलग से वीडियो आएगा। फिलहाल
ट्यूटर कैंपेन को लेकर ही हम इस चीज को आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि 27 दिसंबर को सुबह 11 बजे ये हैशटैग रहेगा रेलवे लेवल 1 _1 लाख _ वैकेंसी दो। ठीक है, ट्विटर अकाउंट को मेरा फॉलो कर लीजिएगा, हम ट्वीट करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, रीट्वीट भी कर देना होगा आप लोगों को। ठीक है, और बाकी बच्चे लगभग 20,000 बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी का कोर्सेस हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया। फ्री ऑफर लाए थे ना, उसमें सारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। आपको भी मेहनत करना है। तो मेहनत कैसे करना है, आप इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेगा आपको। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। रेलवे वाला सेक्शन में जाकर रेलवे ग्रुप डी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो। ये टॉपर बैच करके रेलवे ग्रुप डी टॉपर बैच है। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, डाउट क्लासेस देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रिकॉर्डेड क्लास है। तमाम कोर्सेस आपको यहां पर मिल रहा है और पूरा प्रैक्टिस सेट भी देंगे, हार्ड कॉपी देंगे, आप निकाल कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं। मेरे सारे फैकल्टी अब YouTube चैनल पे, इसी चैनल पे आकर आपको क्या कर रहे हैं, लाइव पढ़ा रहे हैं। जैसे शाम में देखिएगा, मैथ शाम में 7 से लेकर 8 बजे चलता है, रीजनिंग शाम में 8 से 9 बजे चलता है। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर की बात करें तो सुबह 7 से 8 साढ़े 8 चलता है। ये करंट अफेयर ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। डेली 10 करंट अफेयर कराया जाता है। 10 करंट अफेयर अगर अभी से याद करते हैं तो मान के चलिए एग्जाम तक आपका बहुत सारा अच्छा कवर हो जाएगा और एग्जाम में आप वही करंट अफेयर को बढ़िया से कर पाएंगे। जीके जीएस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, जो एएलपी वाले बच्चे उनके ड्राइंग और बेसिक साइंस का क्लासेस हम ले रहे हैं। 10 से 11 बजे हम खुद प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप लोग जुड़िए। फिटर टर्म मशीनिस्ट के लिए रवि सर, फिटर के बादशाह आपको 11 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर में आपको ये करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चन का। इलेक्ट्रीशियन का प्रेम सर सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, इसको भी आपको इसी चैनल पर ज्वाइन कर लेना होगा। फिलहाल के लिए यही है कि भाई सतर्क रहिएगा। ये रंगे सियार हुआ करेंगे आकर, और रेलवे बोर्ड जब बुलाएंगे तो वहां पर जाकर सिलेबस बदल देंगे, ये क्वालिफिकेशन बदलवा देंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इनसे सतर्क रहिएगा कि ये लोग कोर्स बेचते भी हैं और आपके पीछे छुरी, मतलब है ना, पीठ पीछे छुरी लेकर खड़े रहते हैं। तो इनसे सतर्क रहना है और इनसे दूर रहना है। और कोई ऐसा आवाज उठाता है तो वहां पर जाकर हल्ला जरूर करना है, बोलना है, उनके चैनल को बहिष्कार करना है। ठीक है, और आज देखिए आप लोगों का ताकत के कारण ही कोई बोल नहीं ढंग से, किसी से बुलवाया जा रहा है, दूसरे लोगों से बुलवाया जा रहा है, न्यूज में चलवाया जा रहा है कि भाई ग्रुप डी में 10वीं क्वालिफिकेशन लागू किया जाए। न्यूज कई रिपोर्टर इसको कर रहे हैं। तो सब लोगों से सतर्क रहना होगा। भगवान करे 10वीं क्वालिफिकेशन को हटाकर आईटीआई ही लागू कर दे, तब इसके बाद हम लोगों को अच्छे से केक काटेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और जन जन तक पहुंचा दीजिए। आईटीआई के सब छात्रों को मैं आह्वान करता हूं कि मेरे साथ जुड़िए और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।